अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो दो किस्म का होता है। एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इन दोनों का जो फ़र्क होता है उसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं, और यही वो फ़र्क है जो बहुत अहम है। ये आपकी सेहत के मुतालिक बताता है। ये बताता है कि आपके दिल की क्या कैफियत है, आपकी शरियानें जो हैं वो कितनी सख्त हैं या उसमें कितनी लचक बाकी है। 40 साल की उम्र के बाद इस बात का पता लगाना कि आपकी शरियानें सख्त हैं या लचकदार हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी दिल की सेहत के लिए और आपकी शरियानों की सेहत के लिए, इसके साथ साथ जो बाकी अज़ा हैं उनकी सेहत के लिए। तो नाज़रीन, हम देखते ये हैं कि अगर पल्स प्रेशर यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर के दरमियान जो फ़र्क होता है, अगर वो 40 से कम रहे और हम चाहते हैं कि वो 40 से कम हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शरियानें लचकदार हैं। अगर ये 40 और 50 के दरमियान हो तो इब्तदाई तौर पर थोड़ी सख्ती इसमें आ चुकी होती है। अगर ये 50 और 60 के दरमियान हो तो लचक जो है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है और शरियानों के अंदर जो है प्लाक बन चुका होता है, उनके अंदर रुकावट आ रही होती है। इस तरीके से अगर 60 से ज़्यादा हो जाए तो शरियानें काफ़ी सख्त हो चुकी होती हैं और ये ख़तरे की घंटी होती है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, शरियाने की जो सख्ती है इसमें जो सबसे अहम रोल जो चीज़ अदा करती है वो शुगर होती है। जी हाँ, जिसमें जो शुगर होती है वो ये शरियानों को सख्त कर देती है। नाज़रीन, जो ग्लूकोज़ होती है जिस्म के अंदर वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 चम्मच से ज़्यादा होगी तो ये फ़ालतू ग्लूकोज़ जिस्म जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये जो शरियानें होती हैं उनके अंदर जो सेल्स की यानी खुलियों की लेयर होती है छोटी सी, उसको एंडोथेलियम कहते हैं, उसको ये डैमेज करती है। उसको डैमेज करती है, वहाँ पे सूजन पैदा करती है, और सूजन पैदा करने के साथ साथ उनके जो सेल्स के दरमियान जो फासला होता है उसको ज़्यादा कर देती है, और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करती है, कैल्शियम को इकट्ठा करती है, और इसके साथ साथ वहाँ पे रुकावट पैदा कर देती है। जो बाकी डेबरी होता है या जो बाकी जिस्म में कचरा होता है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वाहिद वजह जो है जिस्म को के अंदर जंग लगाने की या ग्लाइकेशन करने की, इसको ग्लाइकेशन कहते हैं, वो शुगर है। अजीन, हमने देखा होगा कि जब हम चिकन को तलते हैं तो वो ब्राउन रंग का हो जाता है। इस ब्राउन रंग को हम मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं, यानी कि एक तरह का ये जंग होता है। और ये होता कैसे है? जैसे कि आपको पता है कि हमारा जिस्म में 3 चीज़ें होती हैं। एक को फैट कहते हैं, एक को हम प्रोटीन कहते हैं, और एक को हम डीएनए कहते हैं। ये हमारा जो न्यूक्लियर मटीरियल है सेल के अंदर। जो शुगर है वो इन तीनों चीज़ों के साथ रिएक्शन करती है, इनके साथ केमिकल बनाती है। ये जो केमिकल होते हैं इनको हम कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये जो ब्राउन रंग होता है वो इसी एजेस की वजह से होता है, यानी कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी वजह से ये बन जाता है। ये जब बन जाता है तो ये सारे जिस्म को डैमेज करता है, जिसकी वजह से शरियानें तंग हो जाती हैं। बाकी जितनी वजूहात हैं, जैसे उम्र का बढ़ना, उम्र जो बढ़ती है जिसको एजिंग कहते हैं, वो भी शुगर की वजह से होती है। इसी तरीके से अगर जिस्म में स्ट्रेस होता है या नींद का पूरा ना होना होता है, ये मोटापा ज़्यादा हो जाता है, ये सारी चीज़ें शुगर को ज़्यादा करती हैं, चूँकि स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देती हैं। तो इनडायरेक्टली शुगर जो है वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से पोटेशियम जिस्म में कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर उससे भी बढ़ जाता है। मैग्नीशियम जब कम होती है तो भी जो इंसुलिन है उसकी रेगुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इन इफ़ेक्ट जो आखिर में जो चीज़ होती है वो शुगर ही है। शुगर जो है वो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और वो जिस्म के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है अगर वो एक ख़ास मकदार से ज़्यादा हो। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि CACA टेस्ट है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम कहते हैं। इसके अलावा एंजियोग्राफी है, CT एंजियो है, लिपिड प्रोफाइल है। ये वो टेस्ट होते हैं जिसके मदद से हम सारा देखते हैं कि हमारी जो नालियाँ वो कितनी सख्त हैं और उनके अंदर कितना प्लाक इकट्ठा हो गया है। कोलेस्ट्रॉल इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ट्राइग्लिसराइड ख़तरनाक है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी शुगर की वजह से बनता है। उसमें फ़ैट जो होती है वो बहुत कम होती है ट्राइग्लिसराइड में, और उसमें शुगर ज़्यादा होती है। जो उसमें फ़ैट होती है वो ट्रांस फैट होती है, जो कि बजाते खुद एक वाहिद ऐसी फ़ैट है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे खून की नालियों को बंद करती हैं। तो नाज़रीन, आप घर बैठे बड़ी आसानी से पता चला सकते हैं कि आपकी खून की नालियाँ सख्त हो चुकी हैं या नहीं सख्त हो चुकी हैं, उनमें कितनी नरमी है, कितनी लचक है। तो बजाय आप एक बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट कराने के, इब्तदाई तौर पे आप घर बैठे, आपको सिर्फ एक आला चाहिए, ब्लड प्रेशर का आला। आप उसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि आपकी नालियाँ सख्त हो चुकी हैं, आपके दिल को कितना ख़तरा है, आपको फालिज का कितना ख़तरा है। आप ऊपर वाला ब्लड प्रेशर लें और नीचे वाला ब्लड प्रेशर लें, सुबह शाम चेक करें, इसको लिखें और सिर्फ 5 या 7 दिन इसको टेस्ट करें। अगर इसका जो पल्स प्रेशर है, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर के दरमियान जो फ़र्क है, अगर वो एक ख़ास मकदार से यानी कि 60 से या 50 से ज़्यादा है तो आपको शदीद ख़तरा है। आपको फ़ौरन ये टेस्ट जो हैं जो मैंने बताए हैं, CAC
CT एंजियो ये करवाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये ठीक अगर ऐसा नहीं है तो कोई और वजह नहीं है तो फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि कुछ ऐसे तेल हैं जिसको हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, जो आम तेल आपको बाज़ार में मिलते हैं, जिसको कुकिंग ऑयल भी कहते हैं। इन कुकिंग ऑयल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तेल शामिल हैं, जिसके अंदर एक तो सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है और इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है। ये जो तेल होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड को अपने साथ मिला के उनको ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं, जिसको ऑक्सीडाइज्ड LDL कहते हैं। ऑक्सीडाइज्ड LDL जो है ये भी शुगर की वजह से ज़्यादा डैमेज करता है। अगर शुगर होगी तो ऑक्सीडाइज्ड LDL ऑक्सीडाइज शुगर की वजह से होता है, क्योंकि ये जो तेल होते हैं शुगर इनको ऑक्सीडाइज़ कर देती है और जिसकी वजह से फिर ये शरीयानों को और मज़ीद तंग कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। ये तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और शुगर का इस्तेमाल भी कम करेंगे। अब नाज़रीन, खून की नालियाँ का तंग होगी तो उनको खोलने का तरीका क्या है? उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ विटामिन इस तरीके से हैं जो कि खून की नालियों को खोलते हैं, तो शरीयानों को लचकदार बनाते हैं। उनके अंदर मैग्नीशियम है, उनके अंदर पोटाशियम है, उसके अंदर ओमेगा 3 कंपाउंड्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर विटामिन D है। जी हाँ, ये खून की नालियों को खोलते हैं और खून की नालियों की लचक को बेहतर बनाते हैं। इस तरीके से कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो एक हमारे जिस्म में गैस होती है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो जिस्म की नालियों को फैला देती है, उसके अंदर सफाई करती है और उनके अंदर प्लाक को इकट्ठा नहीं होने देती। तो इन ग़िज़ाओं में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? सलाद के पत्ते हैं, इनके तारा मीरा का साग है, पालक का साग है, चुकंदर है और चुकंदर का जूस है, लहसुन है, खीरा है, बादाम है, मछली है जो कि ओमेगा 3 बनाती है, कद्दू के बीज हैं, इसके अलावा लेमन है, उसके अलावा ऑरेंज है, अनार है और चिया सीड है। ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ़ एक ख़ास किस्म की गैस जो है उसको प्रमोट करते हैं, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा इनमें एक और केमिकल होता है जिसको सिट्रुलिन कहते हैं। सिट्रुलिन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है जो कि इन टर्न आपकी नालियों को साफ़ कर देता है। तो नाज़रीन, अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया है। आप घर में बैठ के ब्लड प्रेशर चेक करें, दोनों ब्लड प्रेशर का फ़र्क चेक करें। अगर वो फ़र्क 60 से या 50 से ज़्यादा है तो आपको ख़तरा है, आप फ़ौरन अपने एडवांस टेस्ट करवाएं। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर ये पल्स प्रेशर ज़्यादा है तो बाज़ औक़ात आपकी जो दिल के वाल्व्स होते हैं उनके अंदर भी बाज़ औक़ात मसला होता है, जिसको हम एरोटिक रीगर्ज कहते हैं। यानी कि आपके जो दिल की जो वाल्व होती है वो खून को वापस फेंक रही होती है, उससे भी ये पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए टेस्ट होता है जिसको हम एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो भी आपको कराना ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा आप सिगरेट नोशी अगर करें तो सिगरेट नोशी से अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वॉक है। इसके अलावा हल्की सी वेट लिफ्टिंग है, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग आपने नहीं करनी है। इसके अलावा सुबह सवेरे उठ के सांस लेना है, उसमें 4 दफ़ा आपने हल्के से सांस अंदर लेना है और 8 दफ़ा सांस आपने बाहर निकालना है। ये आपने 5 या 10 मिनट करना है। इससे आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जो कि आपके दिल को तेज़ करता है वो स्लो हो जाएगा। जब वो स्लो हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा नमाज़ पढ़िए और मेडिटेशन करें, मुराक़बा करें, अपने आप को सुकून पहुँचाएँ। ये बाकायदगी से करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा और खून की नालियाँ भी बहुत ज़्यादा लचकदार होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अपनी नींद भी आपको पूरी करनी चाहिए और जो तेल हैं जो मैंने पहले मेंशन किए वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यकीन करें ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह और आपको अल्लाह ताला इसका जज़ा देगा। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाज़रीन ज़रूर किया करें। मैं ये देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब आप नहीं करते और वीडियो देख लेते हैं। इसके साथ साथ आप ये ज़रूर मेंशन करें कि आप कहाँ से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा अपने शहर को भी ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि महीने में एक जुमा जो है वो सिर्फ़ एक प्रोग्राम आपका नाम लेकर आपके सवालों के तमाम जवाब जो है वो मैं दिया करूँगा। इसके लिए आप ज़रूर वोटिंग कीजिए।